हेलो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोनोसेक्राइड्स के ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम लोग जो है फ्रक्टोज़ के बारे में पढ़ेंगे। फ्रक्टोज़ भी मोनोसेक्राइड्स का ही का पार्ट्स है। और जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है फ्रक्टोज़, आप ले सकते हो कि फ्रूट्स मतलब फ्रक्टोज़ जो होता है ये हमारे फल से हमें प्राप्त होता है और इसको हम लोग फल सक्रा या इसका दूसरा नाम होता है लिवलोज। देखिए अक्सर क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि लिवलोज किसे कहते हैं। दूसरा नाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा पूछता है, इसे एक टॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है। तो फ्रक्टोज़ का एक तो नाम है फल सक्रा जो बहुत इजी है, इसको आप आराम से लगा लोगे। बट लिवलोज जो होता है ये भी फ्रक्टोज़ का ही दूसरा नाम है, तो इन चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फिर सेकंड पॉइंट्स है कि यह सबसे मीठी शकरा होती है। सारी शकराओं में सबसे मीठी शकरा कौन सी होती है? सबसे मीठी शकरा जो होती है वो फ्रक्टोज़ की होती है। फ्रक्टोज़ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फ्रक्टोज़ का रासायनिक सूत्र C6H12 एंड O6 होता है। ये सारे मोनोसेक्राइड्स के जो सूत्र होते हैं वो यही होते हैं, C6H12 O6 होते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा जो है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या ये नोट है, जिसको बहुत ध्यान नोट है ये कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होते हैं जबकि फ्रक्टोज़ में कीटोन समूह होते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कौन कौन से एल्डिहाइड समूह में आते हैं और कौन कौन से कीटोन समूह में आते हैं। तो फ्रक्टोज़ जो होता है वो हमारे मोनोसेक्राइड्स का पार्ट है, बट ये किस समूह से रिलेटेड होता है? ये कीटोन समूह से रिलेटेड होता है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। उसके बाद मधुमेह की रोगियों के ये ग्लूकोज से ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या होता है? ग्लूकोज से ज़्यादा फ़ायदेमंद फ्रक्टोज होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो अधिकता हो जाती है तो मधुमेह हो जाता है जो है। और फ्रक्टोज जो होता है वो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रक्टोज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, इससे बस मेनली आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली आपका कि इसका नाम क्या है, इसका अदर्स नाम क्या है। तो इसको लिवलोज और फल सक्रा भी कहते हैं और ये सबसे मीठी सक्रा होती है, यह फलों में पाई जाती हैं और या कीटोन समूह से का होता है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो मैंने आपको डिस्कस किया। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा है, तीसरा टॉपिक है वो मोनोसेक्राइड्स का ही ग्लैक्टोज है। और आप सभी को मैंने हर क्लास में इसमें वीडियो में बताया है कि जो जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होती हैं उनका जो सरलतम शकरा में ही बदलती, मतलब वो ग्लूकोज में ही चेंज होके हमें ऊर्जा प्रदान करती। तो फ्रक्टोज भी जो होता है जब वो टूटता है तो वो ग्लूकोज में ही चेंज होता है, उसके बाद उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिए, जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट अपना उसका ऊर्जा हमें किस तरीके से प्राप्त होगा? जब वो टूट के ग्लूकोज फॉर्म में चेंज होगी। ठीक, इसके बाद हम लोग अब ग्लैक्टोज के बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि ग्लैक्टोज किस कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में आता है, किस कार्बोहाइड्रेट में आता है? तो मोनोसेक्राइड्स में आता है। ठीक, तो ग्लैक्टोज के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा कार्बोज है जो हमें वनस्पति जगत से नहीं प्राप्त होता है, मतलब जो हमें स्वतंत्र रूप से नहीं प्राप्त होता है। वनस्पति जगत से आप नहीं कह सकते हो क्योंकि मोनोसेक्राइड्स तो हमें वनस्पति जगत से ही प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले कि ग्लैक्टोज ऐसा कार्बोज है जो हमें स्वतंत्र रूप से नहीं प्राप्त होता है या स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है, यह अन्य खाद्यों के साथ मिश्रण के रूप में विद्यमान होता है। ठीक, मतलब इसमें ग्लैक्टोज अगर आप इसको तोड़िए तो ग्लैक्टोज में क्या होता है? एक अणु इसका ग्लूकोज का होता है और एक अणु इसका जो है वो लैक्टोज का होता है, मतलब ग्लूकोज और लैक्टोज मिलके बनता है ग्लैक्टोज। ठीक, एक सिंपल सा चीज़ है कि इसमें जो है इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि लैक्टोज के पाचन के बाद ग्लैक्टोज, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वर्ड से ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलता है के टूटने से ही हमें ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। तो फ्रक्टोज के पाचन के बाद जब लैक्टोज के पाचन होता है तो उसके बाद हमारा एक अणु ग्लूकोज में और एक अणु ग्लैक्टोज से प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ग्लैक्टोज हमें कैसे प्राप्त होता है? तो ग्लैक्टोज जो है वो लैक्टोज के पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज में और एक अणु ग्लैक्टोज में हमें प्राप्त होता है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये एक ऐसा कार्बोज है जो कि स्वतंत्र रूप से हमसे विद्यमान नहीं है, स्वतंत्र रूप से हमें प्राप्त नहीं होता। यहाँ से 2 क्वेश्चन ही है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लैक्टोज एक ऐसा कार्बोज है जो हमारे ब्रेन को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे ब्रेन को मतलब सूझने की शक्ति की, वहाँ पे हमें उसको एनर्जी प्राप्त होती है हमारे मस्तिष्क को। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये नोट है एक कि रक्त वाहिनियों में ग्लैक्टोज का सीधा अवशोषण नहीं होता। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये हमें स्वतंत्र रूप से नहीं, हमारे बॉडी में स्वतंत्र रूप से नहीं विद्यमान होता है। मतलब कि क्या कि ये जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जो रक्त होता है उसमें ग्लैक्टोज का सीधा अवशोषण नहीं होता, बल्कि अवशोषण से पूर्व यह पाचक एंजाइम की उपस्थिति में पहले ग्लूकोज में बदलता है, फिर रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले से बता दिया कि कोई भी कार्बोज है वो ग्लूकोज के फॉर्म में सबसे लास्ट खंड जो टूटेगा तो ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसके बाद ही वो हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये है कि इसकी कमी से क्या होता है। तो ग्लैक्टोज जब इसकी अधिकता, जब हमारे शरीर में ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है, जब हमारे शरीर में ग्लैक्टोज की मात्रा से बढ़ जाती है तो हमें ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी होती है। तो ये बीमारी जो होती है ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखी जाती है कि छोटे बच्चों में ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाने से ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ग्लैक्टोज ही केवल एक ऐसी शर्करा है जो वनस्पति जगत से नहीं पाई जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि अब लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, 3 चीज़ कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में 3 चीज़ पढ़ा गया था हम लोग, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ठीक। मोनोसेक्राइड्स के ही उदाहरण है, मोनोसेक्राइड्स के ही पार्ट हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। मोनोसेक्राइड्स क्या होता है? मोनोसेक्राइड्स एक अणु शर्करा से मिलकर बनता है और जितने भी कार्बोज होते हैं वो अपने सरलतम इकाई को, सरलता मतलब मोनोसेक्राइड्स में चेंज होते हैं, मोनोसेक्राइड्स के ग्लूकोज में चेंज होकर ही हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।